हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न विथ ओम में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को इफ फंक्शन के बारे में बताने वाला हूं। सो दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाने वाला हूं मैं, और ज़्यादा टिपिकल कुछ भी ऐसा नहीं बताऊँगा। मैं आपको पूरे अच्छे तरह से समझाने वाला हूँ। वीडियो को अगर कहीं पर बीच में मिस करते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। सो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, वीडियो को पूरा और एंड तक जरूर देखिएगा। सो दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इफ फंक्शन के बारे में बताना चाहूँगा कि इसकी यूजेस कहाँ पे होंगे आपको, और कहाँ पे आप इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। दोस्तों, जहाँ पे भी हम कहीं पे भी आर्गुमेंट करते हैं या फिर कोई कंडीशन रख देते हैं, उस समय हमें इफ फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए कि कोई हम लिखते हैं कि स्टूडेंट ये 50 नंबर लेके आता है तो ये पास है, अगर 50 से कम लेके आता है तो फेल है। ठीक है, इस कंडीशन में हमें क्या करना होगा कि इफ फंक्शन को यूज करना होगा। आइए पहले फंक्शंस को समझते हैं हम क्या है। इक्वल करेंगे, इक्वल करने के बाद हम लिखेंगे इफ लिखने के बाद हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। उसके बाद देखिए शो करने लग जाएगा लॉजिकल टेस्ट। ये पूछेगा लॉजिकल टेस्ट, यानी कि आप जो आपकी कंडीशन है वो यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। ठीक है, जो भी हमारी कंडीशन होगी वो हमें यहाँ पे मेंशन करना होगा। ठीक है, कॉमा करेंगे, कॉमा करने के बाद पूछेगा ये वैल्यू इफ ट्रू, यानी कि हमने जो यहाँ कंडीशन लिखा है ये सही है तो ये क्या प्रेजेंट करे। ठीक है, क्या शो करे उसे मेंशन करना है हमें। फिर उसके बाद हम जैसे ही इसको मेंशन करने के बाद हम कॉमा लगाएंगे। फिर पूछेगा देखिए यहाँ पे ये वैल्यू इफ फॉल्स, यानी जो आपने यहाँ कंडीशन लगाया है अगर गलत हो जाता है, वो फॉल्स हो जाता है, तो फिर ये क्या चीज़ यहाँ पे शो करे वो मेंशन करना है। ठीक है दोस्तों, आइए आप समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। होप करता हूँ कि आपको ये फंक्शंस तो समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आपको ये आगे एग्जाम्पल में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, एक मैंने जो छोटा सा डेटा तैयार किया हुआ है, कोई भी अगर मिस्टेक दिखे आप लोगों को इसमें तो इग्नोर कर दीजिएगा उसे। इसमें देखिए क्या है, स्टेशनरी लिखा हुआ है मेन, यहाँ पे आइटम लिखा हुआ है स्टेशनरी, इन स्टॉक में ये है, और ये इशूड हो चुके, इतने इशू हो चुके हैं, और ये बैलेंस स्टॉक ये है। अब इसमें देखिए क्या है, मिनिमम क्वांटिटी जो है हमें मेंटेन करके रखनी है 50, यानी हमें 50 हमें मेंटेन करके रखना है इसमें। दोस्तों, ये बस मैं जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। आपके काम के अकॉर्डिंग आपका कोई भी कंडीशन हो सकता है, कोई भी रिक्वायरमेंट हो सकती है, उसके हिसाब से अपना फॉर्मूला आप यूज करिएगा। ठीक है, ये बस मैं एक समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इसमें अभी हमें क्या करना है कि ये कम से कम हमें 50 रखना है। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, ठीक है, 50 से अगर कम हो जाता है इसमें तो यहाँ पे मेंशन आ जाए कि रिक्वायर्ड है वो। ठीक है, अगर 50 से ऊपर रहता है या 50 रहता है ऊपर रहता है तो नॉट रिक्वायर्ड है। ठीक है, कि ज़रूरत नहीं है अभी। तो उसके लिए हमें इफ़ फॉर्मूले को यूज करना पड़ेगा। इफ़ फॉर्मूले से हमें पता लगेगा ये। देखिए करते हैं हम, इक्वल करेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे इफ़ लिखने के बाद देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब ये पूछने लग गया लॉजिकल टेस्ट। अब पूछ रहा है लॉजिकल टेस्ट क्या है आपका, क्या है कंडीशन, क्या है आपकी। अब हमारी कंडीशन क्या है कि हमें जो ये वाले बैलेंस क्वांटिटी हैं, ठीक है, ये इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ये क्या होना चाहिए हमारा, ग्रेटर देन होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, या फिर उसके बराबर होना चाहिए। कितने के, 50 के। 50 हम यहाँ मेंशन कर देते हैं। ठीक है, कॉमा करेंगे। अब ये पूछ रहा है इफ़ ट्रू, कि ये 50 से ये वाला जो है ये 50 से ज़्यादा है, ठीक है, या फिर 50 है, तो क्या लिखना है आपको इफ़ ट्रू। तो हमें क्या चाहिए, नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा हम लगाएंगे। हमेशा आप ये याद रखिएगा, यहाँ पे जो भी आप लिखेंगे, अगर वर्ड या करैक्टर लिखते हैं कहीं पे भी आप किसी भी फॉर्मूले में, तो उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना पड़ता है। ठीक है, तो हमें लिख देते हैं एन डॉट आर, नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके फिर हम एक कॉमा लगा देंगे। कॉमा लगाने के बाद करें, ये पूछ रहे हैं आप देखिए इफ फॉल्स, अगर फॉल्स हो जाता है तो अब क्या करना है आपको। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, लिखा हुआ जाए कि रिक्वायर्ड। अगर 50 से कम हो जाता है तो रिक्वायर्ड आ जाए यहाँ पे लिखा। ठीक है, फिर अब हम रिक्वायर्ड के लिए डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे रिक्वायर्ड, डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद और ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे। देखिए एंटर करते ही ये नॉट रिक्वायर्ड आ गया, क्योंकि ये अभी 50 से ज़्यादा ही है इसकी क्वांटिटी। अब इसको हम क्या कर लेंगे, इस फॉर्मूले को ड्रैग कर लेंगे नीचे तक जहाँ तक हमारा डेटा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सिर्फ 2 जगह रिक्वायरमेंट है हमारी, एक 19 और 28। ठीक है, यहाँ पे देखिए 50 से कम हो गया तो रिक्वायर आ गया। यहाँ पे देखिए अभी 50 है तो नॉट रिक्वायर आ रहा है, क्योंकि हमने इक्वल करा हुआ था 50 के बराबर अगर हो तो। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए अगर हम थोड़ा और ज़्यादा से इसमें अगर इशू कर देते हैं हम 755 कर देते हैं यहाँ पे, देखिए अब ये 45 हो गया आपका, 50 से कम हो गया, ये रिक्वायर लिखा हुआ आ गया। ठीक है, इस हिसाब से अपने डेटा को तैयार कर सकते हैं, और आप जो भी यहाँ पे चेंज करेंगे आपके उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे शो करते रहेगा।
अब देखिए दोस्तों, दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। ये एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल बताया था मैंने। तो दोस्तों अब हम अपने दूसरे एग्जाम्पल में देखते हैं। इसमें देखिए ये टारगेट दिया हुआ है 5500 रुपये पर मंथ, ठीक है। ये पूरे साल का डाटा हुआ और ये पूरे साल का इनका टोटल यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमारी कंपनी कहती है कि जिन्होंने भी अपने पूरे साल का टारगेट अगर अचीव कर लिया तो उसे हम देंगे 6% बोनस देंगे, ठीक है। अगर जिसने अचीव नहीं किया उसको सिर्फ मिलेगा 3%। अब देखिए हम यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे कि जिसने हमारा ये जो पूरे साल का होता है 66,000 अगर जिसने भी अचीव कर लिया है, सेल कर दिया 66,000 का, उसको तो 6% मिलेगा जितने का उसने सेल किया हुआ है, ठीक है। और जिसने नहीं कर पाया हुआ, जितने का भी सेल किया हुआ, उसका 3% मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे हम इफ फंक्शन को कैसे यूज करेंगे। अब देखिए पहले हम लिखेंगे यहाँ पे इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब देखिए लॉजिकल टेस्ट पूछ रहा है, ठीक है। लॉजिकल टेस्ट क्या है हमारा, किस पे टेस्ट करना है हमें, इस पे, हमारा जो ये टोटल है पूरे साल का, ठीक है। इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। ये क्या होना चाहिए हमारा, ग्रेटर होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए कितने के, 66,000 का, ठीक है। ये पूरे साल का जो है, ये हमने कंडीशन इसको दे दिया हमने, ठीक है। इसके बराबर होना चाहिए या फिर इससे इसके इक्वल होना चाहिए। अगर ये सही है तो अब ये पूछ रहा है, देखिए नेक्स्ट है, अगर ट्रू तो फिर अब क्या करना है। अगर ट्रू है तो क्या करना है हमें कि जो इतना जितने का इसने सेल किया उसका 6% हमें दे देना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, पहले हम फिर से क्या करेंगे, इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। हमारा O3 को जो उसने टोटल का सेल किया है उसका 3% निकालना है ना हमें यहाँ पे। हम उसका करेंगे इनटू ये 6% देना हमें, 6% देना ना। अगर ये ज़्यादा है तो 6% को हम सिलेक्ट कर लेंगे कि ये 6% हो गया, कॉमा कर देंगे। अब कह रहा है अगर ये कम हो जाता है 66 से तो अब क्या करना है, तो उसको अब देना हमें 3%। तो फिर हम क्या करेंगे, दोबारा से इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे अपने इसी सेल को, ठीक है। इसको दोबारा सिलेक्ट कर लिया हमने O3 को। अब O3 का हमें क्या करना है, हमें देना है सिर्फ 3%, ठीक है ना। अब हम ये 3% इसे दे के ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब ये यहाँ पे अपने आप कैलकुलेट करके दिखा देगा आपको कि अगर उसने अचीव किया। देखिए इसने अचीव नहीं किया, इसका कम बना हुआ है। अब क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूले को ड्रैग कर लेंगे नीचे तक। लेकिन यहाँ पे देखिए ड्रैग करेंगे ना तो हमारा क्या होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे से सिलेक्ट किया हुआ है तो वो फॉर्मूला नीचे, तो ये भी फिर नीचे नीचे को एक एक पॉइंट, नीचे नीचे को एक एक कॉलम सरकते जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इनको फ्रीज करना होगा। फ्रीज करने के लिए भी मैंने आपको अपने ये टिप्स एंड ट्रिक वाले वीडियो में बताया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके उसे डिटेल में देख लीजिएगा। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे F2 करके दिखाता हूँ, ठीक है। हमें फ्रीज क्या करना है, पहले P को करना है, P1 को, ठीक है। उसके लिए हमें डॉलर इक्वल साइन को यूज करके फ्रीज करेंगे। डॉलर से फ्रीज कर लिया हमने, ठीक है। अब फिर यहाँ पे हमें क्या करना है, R को करना है, ठीक है। इसको भी फ्रीज करना है हमें। R को हमने ये फ्रीज कर लिया, ठीक है। अब हमें करना है ये यहाँ पे Q को भी फ्रीज। अब हम कर लेते हैं यहाँ पे Q को फ्रीज। अब कर देते हैं एंटर। अब क्या करना है, हमें सिंपल इसको ड्रैग कर लेना है नीचे तक। देखिए अब यहाँ जिसने जैसे अचीव किया होगा उसके हिसाब से यहाँ पे उसका बोनस यहाँ पे शो कर जाएगा। देखिए इसने यहाँ पे ऐसे कर रखा है तो उस हिसाब से इनका बोनस यहाँ पे शो करेगा। देखिए इनके सेल के अकॉर्डिंग अगर ये 66 से कम जहाँ पे भी होंगे ना उसको सिर्फ 3% मिला होगा। देख लेते हैं एक बार में अलग से करके, ठीक है। ये देखिए जैसे ये है इसको कम मिला होगा यहाँ पे, अभी इसका 3% आप निकाल के देखिए अलग से, ठीक है। 3% कर दीजिए इसका, देखिए आया ना, इसका 3% आया। ये इसका देखिए यहाँ पे भी करके मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका निकाल दीजिए आप इंटू 6%, ठीक है। देखिए इसका ये 6% के हिसाब से मिला है, इसको 3% के एक हिसाब से ये बोनस मिल गया है। अब इनका बोनस यहाँ पे शो कर गया कि किसका कितना बोनस बन रहा है। सो दोस्तों इस तरह से आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, यूज करके अपने काम को काफ़ी ईजी बना सकते हैं। दोस्तों आप लोगों को मैं आज एक टारगेट देना चाहूँगा। टारगेट ये है कि जो मैंने ये दोनों आपको एग्जाम्पल बताए हैं, दोनों एग्जाम्पल आपको करने हैं खुद से। ये आपको सीट जो है प्रैक्टिस सीट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप ये फेसबुक में देख रहे हैं तो मेरे
यूट्यूब चैनल पे से आप ये पेज को डाउनलोड कर लीजिएगा आके। और आप लोगों को ये मेरे नेक्स्ट वीडियो आने तक आपको अच्छे से सीख लेना है, क्योंकि आगे जो भी है मैं फार्मूला आप लोगों को बताने वाला हूँ उसमें इफ फार्मूले का काफ़ी यूजेज है, और इफ फार्मूले के अंदर भी काफ़ी सारे फार्मूले लगने वाले हैं, इसलिए आप लोग इसे तब तक काफ़ी अच्छे से सीख जाइएगा प्रैक्टिस करके। दोस्तों इतना मेरा समय लगता है आप लोगों को बताने में, आप लोगों का सिर्फ 1 सेकंड लगेगा लाइक बटन को दबाने में। सो दोस्तों इसी बात पर लाइक तो जरूर कर दीजिएगा मेरे वीडियो को। अगर फेसबुक पे मेरे वीडियो को देख रहे हैं आप लोग तो मेरे पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिएगा, और यूट्यूब पे हैं आप तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। सो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।